तो पिछली वीडियो तक क्लास 10 के मैथ में लंब वृत्ताकार बेलन के बारे में पढ़ रहे थे। तो लंब वृत्ताकार बेलन से रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूला होते हैं उसको देखे थे। आज लंब वृत्ताकार बेलन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, बगल के चित्र की घन वस्तु को देखें व निम्न प्रश्नों का उत्तर लिखें। ये एक बेलनाकार लंब वृत्ताकार बेलन की आकृति का है। तो पिछले वीडियो में ही बताए थे, एक लंब वृत्ताकार बेलन के कुल 3 तल होते हैं। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। एक लंब वृत्ताकार बेलन का 3 तल होता है, ऊपर का एक समतल, नीचे का एक समतल और बीच का जो ये घुमा हुआ तल है मीन्स उसको वक्रतल बोलते हैं। तो एक वक्रतल होता है और 2 समतल, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो चित्र में यहाँ पे होगा 3 तल। चित्र की ठोस वस्तु में एक वक्रतल होगा और 2 समतल। ठीक है, यहाँ पे समतल होगा, यहाँ पे 3 तल होंगे। इसी तरह से अब 2 नंबर क्वेश्चन है, अपने घर का 5 ठोस वस्तु का नाम लिखे जिनका आकार लंब वृत्ताकार बेलन की तरह है। तो लंब वृत्ताकार बेलन की तरह बहुत सारे वस्तु होते हैं हमारे घर में, जैसे कि मोमबत्ती हो गया, फिर जो गैस सिलेंडर होता है वो हो गया, वाटर बॉटल जो होता है वो हो गया, पाइप, ये भी हमारे लंब वृत्ताकार बेलन की आकृति के होते हैं। फिर से जो ट्यूब लाइट होते हैं, ट्यूब लाइट भी लंब वृत्ताकार बेलन की आकृति के ही होते हैं। तो इन सभी को लिख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया है, स्टील की पतली चादर द्वारा बने ढक्कन सहित एक ड्राम का व्यास 28 सेंटीमीटर हो। ठीक है, अब ड्राम को तैयार करने में यदि 2816 वर्ग सेंटीमीटर चादर लगा हो तो ड्राम का ऊंचाई कितना होगा, इसको ज्ञात करना है। तो 3 नंबर क्वेश्चन मान लेते हैं, कोई ऐसा एक स्टील का ड्राम है जो ऊपर से क्या है, इसके ऊपर एक ढक्कन भी है। तो ऊपर में मान लेते हैं ऐसा कोई एक ढक्कन है। इस स्टील के ड्राम का व्यास दिया हुआ है। व्यास मतलब क्या, इसका जो आधार दिख रहा है, आधार व्यास दिया गया है, ये हमारा दिया गया है 28 सेंटीमीटर। तो इसे हम लिख रहे हैं ड्राम का व्यास बराबर, ये दिया गया है 28 सेंटीमीटर। तो जब व्यास दिया गया है तो यहाँ से ड्राम का अर्धव्यास आसानी से निकाल सकते हैं। अर्धव्यास जिसे हम R से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा 28 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ से आएगा 2 एकम 2, 2 चौका 8 मीन्स 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है जो ड्राम है, इस ड्राम की ऊंचाई कितनी होगी। तो इस ड्राम का ऊंचाई हम मान ले रहे हैं h सेंटीमीटर। ठीक है, इस ड्राम का ऊंचाई माना जा रहा है h सेंटीमीटर। लिख दे रहे हैं, माना ड्राम की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर। अब ड्राम को तैयार करने में 2816 वर्ग सेंटीमीटर चादर लगा है। तो ड्राम को तैयार करने में क्या, ड्राम को तैयार करना मतलब क्या, इसके पार्श्व तल को तो तैयार करना ही है, प्लस ढक्कन भी है और नीचे का भी तल है। मीन्स ये जो दिया गया है क्वेश्चन में, ड्राम को तैयार करने में 2816 वर्ग सेंटीमीटर चादर लगा है, वो उसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, क्योंकि स्टील के चादर द्वारा उसके ऊपर ढक्कन भी है, उसका पार्श्व तल मीन्स ये जो वक्र तल दिख रहा है उसको भी तैयार करना है, प्लस ये जो नीचे का तल दिख रहा है उसको भी तैयार करना है। तो जब इस वक्र तल के साथ ये ऊपर वाला समतल और नीचे वाला समतल के भी क्षेत्रफल को लेते हैं तो समग्र तल का क्षेत्रफल होता है। तो इसलिए पहले समग्र तल का क्षेत्रफल निकालेंगे फॉर्मूला द्वारा। ठीक है, तो लंब वृत्ताकार ड्राम के समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h। पिछले दिन ये फॉर्मूला करवाए थे। तो ये जो फॉर्मूला है, ये समग्र तल का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ड्राम को तैयार करने में लगा कुल चादर के बराबर हो जाएगा। तो 2 पाई r प्लस h ये बराबर हो जाएगा 2816 के। तो यहाँ से 2 इंटू पाई का मान पता है 22/7, r का मान पता है 14, इंटू r का मान पता है 14 और h का मान हमें निकालना है। तो h के जगह पे h ही लिख रहे हैं, बराबर 2816। तो यहाँ से 7 से 14 को 2 बार में काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 को 22 में गुना करेंगे तो होगा 88 इंटू 14 प्लस h बराबर 2816। तो यहाँ से 14 प्लस h, इस 88 को ना हम दाहिने साइड में ले जाएंगे तो ये 2816 के, तो ये डिवाइड में आ जाएगा
तो 14 प्लस h, इसको काटेंगे ऊपर नीचे तो 11 8 88, इधर 11 दूनी 22, 6 बचेगा, 6 और 1 61, मीन्स 11 पचे 55, 6 और 6 66, मीन्स 11 6 के 66। 8 से तो काटेंगे तो 8 3 का 24 और 8 दूनी 16, तो यहाँ से आ गया 32। तो h का मान निकालने के लिए 14 को दाहिने साइड ले जाएंगे तो -14 होगा, जहाँ h का मान निकलेगा 32 में से 14 घटेगा तो आएगा 18। तो चूँकि एग्ज़ाम में इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया था ड्राम की ऊंचाई कितनी होगी, तो ड्राम की ऊंचाई निकलेगी 18 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक घर के बरामदे में 5.6 डेसीमीटर व्यास एवं 2.5 मीटर लंबा 2 लंबवृत्ताकार खंभों को ढलाई करने में कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा, मीन्स वो जो दोनों लंबवृत्ताकार खंभा दिया है उसका आयतन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में लंबवृत्ताकार खंभे की व्यास की लंबाई दी गई है। यहाँ से हम अर्धव्यास की लंबाई निकाल सकते हैं, जो कि व्यास का आधा हो जाएगा। अर्धव्यास की लंबाई इसको 8 से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा 5.6 को 2 से भाग देंगे। तो यहाँ से अगर 5.6 को 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 8 16, यहाँ से आएगा 2.8 डेसीमीटर। दूसरा, लंबवृत्ताकार खंभे की ऊंचाई भी दी गई है, तो ऊंचाई हो जाएगी, जिसे एच से डिनोट करते हैं, ये हमारा दिया गया है क्वेश्चन में 2.5 मीटर। तो चूँकि जो अर्धव्यास है वो डेसीमीटर में है, तो इसको भी डेसीमीटर में बदल देंगे। मीटर को डेसीमीटर बदलने के लिए 10 से गुना करेंगे, तो 2.5 को 10 से गुना करने पर होगा 25 डेसीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इस तरह के कितने खंभे हैं, 2 खंभे हैं, तो दोनों खंभों को ढलाई करने में कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा। ठीक है, तो दोनों खंभों को ढलाई करने में लगा मसाला मीन्स उसका आयतन निकालना पड़ेगा। चूँकि इस तरह के कितने खंभे हैं, 2 खंभे हैं, इसीलिए जो आयतन है उसको 2 से गुना भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7। देखो ऐसे तो फॉर्मूला होता है पाई और स्क्वायर एच, लेकिन इस तरह कितने खंभों का आयतन निकालना जा रहा है, 2 खंभे हैं, तो इसीलिए 2 से गुना किया गया है। तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान दिया गया है 2.8, इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है, और एच का मान है 25 डेसीमीटर। तो 2 22/7, इसको 28/10, इसको भी 28/10 इंटू 25 लिख सकते हैं। यहाँ से 28 को 7 से काटेंगे 4 बार में, यहाँ 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में, तो 2 दूनी 4, 2 से ये 2 कट जाएगा। तो नीचे के सारी संख्या कट गई, तो ऊपर के सभी संख्या को गुना करेंगे, तो 22 को 2 में करेंगे तो 44, 44 को 28 में करते हैं तो होता है 1232 घन डेसीमीटर। ये हमारा एक आंसर होगा। ठीक है, जो कि ढलाई करने में कितना मसाला लगा है दोनों खंभों को वो निकला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है प्रति वर्ग मीटर 125 रुपये के हिसाब से दोनों खंभों को प्लास्टर करने में कितना खर्च पड़ेगा। ठीक है, तो मान ले रहे दोनों खंभा कुछ इस तरह का है, तो प्लास्टर करना मतलब क्या, इसके पार्श्व तल को हम प्लास्टर करेंगे ना, ये जो घुमा हुआ तल है सिर्फ इसको प्लास्टर करना है, इसको भी हम इसके जो वक्र तल है उसको प्लास्टर करेंगे। तो प्लास्टर करना मतलब पहले तो हमें दोनों खंभों के पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे चूँकि दोनों खंभों के पार्श्व तल, या फिर इसको वक्र तल भी लिख सकते हैं, पार्श्व तल का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता है पार्श्व तल के क्षेत्रफल का 2πRh। अब देखो 2 खंभे हैं ना, तो इसको 2 से गुना भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम 2 से यहाँ पे गुना कर दिए। क्यों गुना किए, क्योंकि इस तरह के 2 खंभे, एक खंभे के पार्श्व तल का क्षेत्रफल होगा 2πRh, उसको 2 से गुना करेंगे तो 2 खंभों का निकलेगा आयतन। तो 2 × 2, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान हमें पता है 2.8। ठीक है, और h का मान पता है 25, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा 22/7, इसको 28/10 लिखेंगे,
और इसको 25 लिखेंगे। तो यहाँ से काटेंगे तो 7 चौका 28 होगा, 2 दूनी 4, 2 पच्चीस 10, 5 से 25 को काटेंगे 5 बार में। अब जो संख्या बचा उसको गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 पच्चीस 40, और 40 को 22 से गुना करेंगे तो होगा 880 वर्ग डेसीमीटर। अब क्वेश्चन में बोला है प्रति वर्ग मीटर खंभा को प्लास्टर करने में 125 रुपया खर्च हो रहा है। तो प्रति वर्ग मीटर है और हमारे यहाँ पे वर्ग डेसीमीटर है। तो पहले इस वर्ग डेसीमीटर को वर्ग मीटर में बदलेंगे, जिसके लिए इसको 100 से भाग देना पड़ेगा। तो ये बदलेगा वर्ग मीटर में। तो 100 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पे होगा 8.8 वर्ग मीटर। ठीक है, ये हमारा वर्ग मीटर में बदला। तो क्वेश्चन में बोला है चूँकि प्लास्टर करने का प्रति वर्ग मीटर खर्च है 125 रुपया, इसीलिए प्लास्टर करने का कुल खर्च होगा, चूँकि प्रति वर्ग मीटर खर्च है 125 रुपया और हमारे पास कुल वर्ग मीटर है इतना 8.8। तो 8.8 से 125 को गुना कर देंगे। तो यहाँ से इसको 88/10 इंटू 125 लिख सकते हैं। तो 5 दूनी 10, इधर 5 दूनी 10, 5 पच्चीस 25, 2 से जो काटेंगे 88 को 44 बार में। तो 44 और 25 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 1100 रुपया। इतना हमको प्लास्टर करने पर दोनों खंभों को खर्च पड़ेगा 1100 रुपये। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2.8 डेसीमीटर आंतरिक व्यास वाले एवं 7.5 डेसीमीटर लंबा मीन्स गैस सिलेंडर की ऊंचाई दी गई है। एक ज्वलनशील गैस सिलेंडर में 15.015 किलोग्राम गैस रहने पर प्रति घन डेसीमीटर गैस के वजन का हिसाब ज्ञात करेंगे। तो गैस सिलेंडर ऑफकोर्स लंबवृत्ताकार बेलन की आकृति का होगा। उस लंबवृत्ताकार बेलनाकार गैस सिलेंडर का व्यास दिया गया है। तो गैस सिलेंडर का व्यास की लंबाई ये दी गई है 2.8 डेसीमीटर। यहाँ से अर्धव्यास की लंबाई हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अर्धव्यास की लंबाई हो जाएगी 2.8 को 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, 1.4 डेसीमीटर। ठीक है, ऊंचाई दी गई है, गैस सिलेंडर की ऊंचाई दी गई है जिसे एच से डिनोट करते हैं। ये है 7.5 डेसीमीटर। तो बोला है जो गैस सिलेंडर में यदि इतना गैस होगा तो प्रति घन डेसीमीटर गैस का वजन। तो पहले उस गैस सिलेंडर का आयतन कितना होगा हमें ये निकालना पड़ेगा। तो गैस सिलेंडर जो होता है लंबवृत्ताकार बेलनाकार आकृति का होता है, जिसका आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। पाई का मान हमें पता है 22/7, आर का मान होगा 1.4 इंटू 1.4 और एच का मान होगा 7.5। तो 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10 इंटू 75/10। दशमलव हटाने के लिए 10 नीचे किए। तो 7 से 14 को काटेंगे 2 बार में, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, 5 से इस 75 को काटेंगे 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, फिर 5 दिए 15, 5 दूनी 10, यहाँ से एक 3 आया। ठीक है, अब इस 2 को काटेंगे 14 को काटेंगे 2 से 7 बार में। ठीक है, अब यहाँ 22, 7 और 3 बचा ऊपर की तरफ, जिसको गुना करेंगे तो होगा 462 और नीचे की तरफ एक 10 है। तो 462 को जब 10 से भाग देंगे तो 46.2 घन डेसीमीटर होगा। ठीक है, चूँकि क्वेश्चन में दिया गया है गैस सिलेंडर में जो गैस है उसका वजन दिया गया है। गैस सिलेंडर में उपस्थित गैस का वजन ये हमारा दिया गया है 15.015 किलोग्राम। ठीक है, तो ये जो 15.01 किलोग्राम गैस है वो कितने घन डेसीमीटर आयतन में है? इस 46.2 घन डेसीमीटर आयतन में है। इसीलिए प्रति
घन डेसीमीटर आयतन में जो गैस होगा उसका वजन निकालना है। प्रति घन डेसीमीटर गैस का वजन कैसे निकलेगा? ये जो गैस का कुल वजन है 15.015 से जो गैस का आयतन है उसको भाग देंगे। तो 15.015 से यदि 46.2 को भाग देंगे तो आता है 0.325 किलोग्राम। ठीक है, इसको ग्राम में बदल देंगे। ग्राम में बदलने के लिए इसको 100,000 से गुना करना होगा। तो 0.325 को 1000 से गुना करेंगे तो ये बदलेगा ग्राम में। तो यहाँ से आएगा 325 ग्राम, जो कि हमारा प्रति घन डेसीमीटर गैस का वजन होगा। नंबर 6 देखेंगे। समान व्यास व समान ऊंचाई वाले 3 जार का प्रथम का 2/3 भाग, द्वितीय का 5/6 भाग और तृतीय का 7/9 भाग गंधक अम्ल से भरा हुआ है। ठीक है, अब इन जो तीनों जारों अलग अलग 3 जार में अम्ल भरा हुआ है, उन तीनों जारों के अम्ल को क्या किया गया है? एक बड़े से जार में डाला गया है, जिस जार का व्यास है 2.1 डेसीमीटर, 2.1 डेसीमीटर एंड जैसे ही उसमें अम्ल डाले हैं तो उस जार की ऊंचाई हो जा रही है 4.1 डेसीमीटर। ठीक है, अब ये जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय है, उन तीनों जारों में प्रत्येक का व्यास है 1.4 डेसीमीटर। तो उनकी ऊंचाई कितनी थी वो ज्ञात करनी है। तो पहले क्वेश्चन क्या बोला है पहले ये समझते हैं हल्का। तो क्वेश्चन में बोला गया 3 ऐसे छोटे छोटे जार हैं जिनमें तीनों जारों में प्रत्येक का व्यास दिया हुआ है। तीनों जारों में प्रत्येक का व्यास है 1.4 डेसीमीटर। तो यहाँ से अर्धव्यास निकाल सकते हैं। अर्धव्यास हो जाएगा R बराबर 1.4/2 डेसीमीटर। इसको वैसे ही रखते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है? प्रथम का 2/3 भाग गंधक अम्ल से भरा है, द्वितीय का 5/6 भाग गंधक अम्ल से भरा है एंड तृतीय का 7/9 भाग गंधक के अम्ल से भरा हुआ है। ठीक है, और तीनों जार की ऊंचाई क्या है इसको ज्ञात करनी है। क्या होगा ये बताना है। तो हम लोग मान ले रहे हैं, माना तीनों जारों में से प्रत्येक की ऊंचाई ये मान ले रहे हैं h डेसीमीटर होगी। ठीक है, इसे हम h डेसीमीटर मान ले रहे हैं। तो इसीलिए तीनों जारों में से प्रत्येक का आयतन क्या होगा? तो आयतन हमारा हो जाएगा, चूँकि ये बेलनाकार है तो आयतन होगा πr²h। ठीक है, अभी जो इन तीनों जारों में जो अम्ल है उस अम्ल का आयतन क्या होगा? ठीक है, तीनों जारों में रखे अम्ल का आयतन कितना होगा? तो चूँकि इस पहले वाले का आयतन है मैंने तीनों में से प्रत्येक का आयतन है πr²h, पहले का 2/3 भाग अम्ल से भरा हुआ है तो पहले का आयतन हो जाएगा 2/3 πr²h। ठीक है, टोटल का 2/3 भाग भरा हुआ है, टोटल आयतन है πr²h, उसका 2/3 भाग। दूसरे का 5/6 भाग तो 5/6 πr²h एंड तीसरे का 7/9 भाग तो 7/9 πr²h। तो तीनों जारों में रखा जो अम्ल का आयतन होगा वो तीनों को जोड़ देंगे। पहला का जो अम्ल है वो अम्ल का आयतन है, दूसरे अम्ल का आयतन एंड तीसरे जार में रखे अम्ल का आयतन, इन तीनों को जोड़ेंगे तो निकलेगा तीनों जारों में रखे कुल अम्ल का आयतन। तो यहाँ से देख रहे हैं πr²h कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 2/3, यहाँ से होगा 5/6 और यहाँ से होगा 7/9। तो πr²h 3, 6 और 9 का लसअप होता है 18। तो 3 के पहाड़े में 18 6 बार में आता है, 6 को 2 से गुना करेंगे 12, 6 के पहाड़े में 18 3 बार में आता है, 3 को 5 से गुना करेंगे 15, 9 के पहाड़े में 18 2 बार में, 2 को 7 से गुना करेंगे 14। तो πr²h इंटू 12, 15 और 14 को गुना करते हैं, जोड़ेंगे तो 41/18 होगा। तो यहाँ से पाई का मान वैसे ही रख देते हैं, आर का मान तो ऑलरेडी पता है तो यहाँ से आर का मान बैठा दे रहे हैं 1.4/2 इंटू 1.4/2 इंटू h इंटू 41/18, इसको वैसे ही छोड़ दे रहे हैं।
घन डेसीमीटर। अब इन तीनों जारों के अम्ल को क्या किया गया है, इन तीनों जारों के अम्ल को डाल दिया गया है एक बड़े से जार में। इन तीनों जारों में जो अम्ल था ना, उस सारे अम्ल को डाल दिया गया है इस बड़े से जार में, जहाँ पे बड़े जार का व्यास दिया गया है 2.1 डेसीमीटर। यहाँ से अर्धव्यास निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 2.1/2 डेसीमीटर। ठीक है, और इस जार की ऊंचाई जो है ये भी दी गई है। मीन्स ऊंचाई मतलब क्या, इन तीनों जारों के अम्ल को जब इसमें डाला जा रहा है तो उसकी ऊंचाई हो रही है 4.1 डेसीमीटर। ठीक है, तो बड़े जार में रखे अम्ल की ऊंचाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.1 डेसीमीटर। ठीक है, तो इसलिए हम निकालेंगे जो बड़े जार में अम्ल रखा गया है, जो कि कौन सा अम्ल है, इन तीन छोटे छोटे जारों में जो अम्ल है वही अम्ल इस बड़े जार में रखा गया है। तो इसीलिए बड़े जार में रखे अम्ल का आयतन, तो यही सेम फॉर्मूला होगा πr²h। तो पाई को वैसे ही रखते हैं, r का मान है 2.1/2, इसको 2 बार लिखेंगे, और h का मान दिया हुआ है 4.1। तो ये जो आयतन है ये कौन सा आयतन है, ये जो तीन छोटे छोटे जार में अम्ल रखा गया था उसी अम्ल का आयतन है। तो ये जो तीन छोटे छोटे जारों में रखे अम्ल का आयतन है वो बड़े जार में रखे अम्ल के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो शर्तानुसार लिख सकते हैं ये जो आयतन है पाई इंटू 1.4/2 इंटू h इंटू 41/18, ये बराबर हो जाएगा पाई इंटू 2.1/2 इंटू 4.1। तो यहाँ से पाई कट जाएगा, देखो नीचे 1 2 है, यहाँ भी नीचे 2 है, 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 14/10 लिख रहे हैं, इसको भी 14/10 इंटू h इंटू 41/18 बराबर, इसको 21/10 लिखेंगे, इसको 21/10 लिखेंगे, और इसको 41/10 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो 10 से 10 कट जाएगा, ये भी 10 से 10 कट जाएगा, और यहाँ ऊपर में 41 से 41 भी कट जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे 14 इंटू 14 इंटू h/18 बराबर, यहाँ पे बचेगा 21 इंटू 21/10, इतना संख्या बचा। इसका तिर्यक गुना करेंगे तो 14 इंटू 14 इंटू h इंटू 10 बराबर 18 का गुना होगा 21 में, 18 इंटू 21 इंटू 21। तो हमें h का मान निकालना है, तो h का मान निकालने के लिए बाकी सबको दाहिने साइड ले लेंगे। तो 14 इंटू 14 इंटू 10, तो 7 दूनी 14, 7 का 21, 7 दूनी 14, 7 का 21। ठीक है, ये 2 से कट सकता है, 2 बचे 10, 2 9 18, तो 9 3 27, 27 3 81 होता है, और इधर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो 81 को अगर 20 से भाग देंगे तो होता है 4.5। तो h किसे माना गया था, तीनों जारों में प्रत्येक की ऊंचाई को माना गया था, जो कि कितना होगा 4.05 डेसीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। एक लाइन नीचे लिखोगे, तीनों जारों में प्रत्येक की ऊंचाई हो जाएगी बराबर 4.05 डेसीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक मुंह खुला एक लंबवृत्ताकार बर्तन के मुंह खुला है एक लंबवृत्ताकार बर्तन के समग्र तल का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो मान लेते हैं ऐसा कोई बर्तन है जिसका मुंह ये वाला क्या है, खुला है। तो इस मुंह खुले लंबवृत्ताकार बर्तन के समग्र तल का क्षेत्रफल दिया है। मुंह खुला लंबवृत्ताकार बर्तन के समग्र तल का क्षेत्रफल दिया है 2002 वर्ग सेंटीमीटर, और इस बर्तन के आधार का व्यास दिया हुआ है। बर्तन के आधार का व्यास है, बर्तन के आधार का व्यास है क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अर्धव्यास हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा अर्धव्यास मीन्स r
ये 14 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि बर्तन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर होने से बर्तन में कितना लीटर जल अटेगा। मीन्स बर्तन का आयतन निकालने बोला है। कितना लीटर जल अटेगा मतलब बर्तन का आयतन क्या होगा ये निकालने का है। तो आयतन निकालने के लिए तो हमें पहले ऊंचाई चाहिए होगी। हमें ऊंचाई नहीं पता, मान ले रहे हैं। माना बर्तन की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर। ठीक है, बर्तन की ऊंचाई को h सेंटीमीटर मान ले रहे हैं। तो शर्तानुसार क्वेश्चन में बोल दिया है मुंह खुले बर्तन के समग्र तल का क्षेत्रफल। तो समग्र तल का क्षेत्रफल मतलब इसका ये वक्र तल का क्षेत्रफल होगा, तो ये होगा 2πRh प्लस इसकी ये जो नीचे का आधार है ये भी तो उसके क्षेत्रफल में आएगा ना, तो ये πr²। चूँकि ऊपर का हम नहीं ले रहे हैं क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर का जो मुंह है वो खुला हुआ है, तो इसलिए ऊपर का क्षेत्रफल हम नहीं ले रहे हैं। तो 2πRh प्लस πr² ये बराबर हो जाएगा 2002 का। तो यहाँ से 2 पाई का मान 22/7, r का मान है 7, h का मान तो नहीं पता, यहाँ भी पाई का मान बैठाएंगे 22/7, r का मान 7 इंटू 7 बराबर 202। तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 h प्लस यहाँ भी 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 7 से गुना करेंगे तो होगा 154 बराबर 202। तो 44h बराबर 2002, इसको दाहिने साइड लाएंगे तो -154 होगा। तो 44h बराबर 2002 से 154 घटेगा तो हो जाएगा 1848। यहाँ से h का मान निकालेंगे, 1848 को 44 से भाग देंगे तो 11 चौका 44, इधर 11 एकम 11, 7 बचेगा और 4 74, मीन्स 11 छके 66 और 8 और 8 88, 11 8 88, 4 चौका 16, 4 दूनी 8। तो h का मान हो गया 42। अब बर्तन का आयतन निकालेंगे, इसलिए लंब वृत्ताकार बर्तन का आयतन हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से πr²h। तो पाई का मान 22/7, r का मान निकला हुआ है, मीन दिया हुआ है 7, और h का मान निकालें ये हो जाएगा 42। तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 7 में गुना करेंगे तो होगा 154, 154 में 42 को गुना करेंगे तो होगा 6468 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो चूँकि कितना लीटर जल अटेगा हमें लीटर में ज्ञात करने को बोला है, तो घन सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए इसे 1000 से भाग दे देंगे तो ये लीटर में बदल जाएगा। तो 6468 को यदि 1000 से भाग देते हैं तो होगा 6.468 लीटर। यही हमारा होगा आंसर। अब इसके बाद के क्वेश्चन को अगले वीडियो में ट्राई करेंगे।